यहाँ के समाज सेवी हैं, नेता भी रहे हैं, समिति भी पूर्व समिति रहे हैं, लड्डू जी हैं, इनसे जानते हैं। यह भी जो है इनके परिजन लड़की के घर पर आए हुए हैं इन लोगों को सांत्वना देने के लिए। बाकी इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? यह घटना तो दुखद है ही, आप इस पर क्या अपना विचार रखेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद जी। ये घटना जो हुई है काफी दुखद है, काफी दुखद नहीं कही, ये तो घोर अपराध हो गया, घोर अन्याय हुआ इनके साथ जी। 11 तारीख को शादी होता है, अब 13 तारीख को मौत हो जाता है। कितना दुखद है ये बात आप लोग भी सोच सकते होंगे। यानी 11 तारीख को इस लड़की का शादी होता है और 14 तारीख को इनके पति का जो है मौत हो जाता है। और बड़ी गरीब आदमी है, धूमधाम से यहाँ जो है शादी का जो रस्म होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जी। वो सब क्या गया था जी। और 12 तारीख यहाँ से लड़की का बिदागरी हुआ जी। और 13 तारीख यह घटना हुआ, 13 की रात में, 13 के लगभग कोशिश 4 बजे या 5 बजे के बीच की घटना जी। काफी दुखद घटना है, इसकी जितना भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे भगवान किन्हीं के साथ नहीं होना चाहिए जी। जो खुशी तुरंत गम में बदल गई। एक तरफ शहनाइयाँ बज रही थी, एक तरफ अर्थी उठ रहा था जी। बहुत दुखद है। ठीक, इसका विपरीत हुआ जी, बिल्कुल विपरीत हुआ। कहीं ना कहीं इस लड़की का भी मतलब जिंदगी खराब हुआ एक तरफ से। बिल्कुल, इसमें तो लड़की का जिंदगी नहीं खराब हुआ, वो तो मर गया। जो मर जाता है उसका कोई जिंदगी थोड़े होता है, वो तो अपना चले गया। जिंदगी तो यहाँ जो लोग बचे हुए हैं उनको कष्ट झेलना पड़ता है। काफी दुखद हुआ है। हम इस शोक संतान में इनके परिजन के साथ उस जगह भी गए थे, उनके परिवार से भी मिले। काफी मतलब पारिवारिक विवाद कहिए, थोड़ा सा विवाद था और कोई ज्यादा विवाद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हल हो जाता निश्चित रूप से हम लोगों के बीच आता इस बारे में, तो हम लोग जाते तो वहाँ तालमेल हो जाता, सामंजस हो जाता। बिल्कुल। यही दहेज में यह चमचमाती हुई बाइक मिला है। बाकी आप लड़की के घर का स्थिति देखिए किस तरह का है, किस तरह से फूस का घर है। और इतना गरीब परिवार होने के बावजूद भी जो लड़के का डिमांड हुआ था, बाइक का डिमांड हुआ था, वह दहेज का डिमांड हुआ था, सारा चीज की पूर्ति यह लोग जो है गरीब होते हुए भी किए कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी और दामाद जो है खुश रहे। लेकिन यह खुशी कहीं ना कहीं नागवार गुजरा, यह खुशी 3 दिन ही चला। भी जो हमारे पीछे यह लड़की बैठी हुई है, इनका आज से लगभग 3 दिन पहले जो है शादी होता है और आज यह विधवा बन करके अपने मायके में बैठी हुई है। बता दें कि यह घटना जो है सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र का जो है मोहनपुर दुधेला गांव का है। यह लड़की जो है सौर बाजार थाना क्षेत्र के महेशपुर की रहने वाली थी और इनका शादी जो है मोहनपुर के दुधेला में हुआ था, जो कि 11 तारीख को संपन्न हुआ था। आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं इनके हाथ में भी मेहंदी वगैरह लगा हुआ है, जो कि आज से 3-4 रोज पहले जो 11 तारीख को इनका शादी हुआ था। लेकिन जो है यह खुशी जो है कहीं ना कहीं इनका गम में बदल गया। अब यह विधवा बन के अपने मायके आज आई हुई है। बाकी इनसे जानते हैं कि क्या कुछ घटना वगैरह हुआ था कि इनके जो है पति जो है ट्रेन की पटरी पर जाकर के अपने शरीर को जो है नुकसान कर लिए, मतलब खत्म कर लिए। क्या कुछ घटना हुआ था उस रात जो है आपके पति जिस तरह से पटरी पर जाकर के छत बिछत स्थिति में उनका सब मिला था, क्या कुछ घटना हुआ था? कुछ नहीं होता, फिर कैसे मतलब जो है वो आत्महत्या कर लिए? वो सब नहीं पता जो कैसे गया। लोग तो बता रहे थे कि आपसे मतलब जब वो घर से निकल रहे थे तो समय पूछा था, तो कहीं ना कहीं जब निकल रहे थे तो कुछ कह के आपको नहीं गए थे क्या? नहीं, कुछ न कह गए थे। जब आप शादी होने के बाद अब जब वहाँ ससुराल गए थे तो उस टाइम किसी भी तरह का झगड़ा झंझट या किसी तरह आपसे आपके और आपके पति के बीच हुआ था क्या? नहीं, कुछ न हुआ था। तो फिर क्या वजह रहा जो आपका पति मतलब 1 दिन 2 दिन ही आपसे साथ रहा और बाकी जो है वो आत्महत्या कर लिए जा करके? एक के दिन रहा था साथ में, तो दूसरा दिन में वो सोए थे। तकर बाद वो बोला क्या पिछला रात में कितना बजा था? हम बोले क्या? तो 1:20 हुआ तो वो सो गया। तब हम सोए, तब हम सो गए तो सुतले रह गए। तकर बाद वो कब निकला नहीं निकला हमको नहीं पता। कब जानकारी मिला कि मतलब आपका पति आपके घर में नहीं? 6 बजे सुबह में। तब जाकर के आप लोगों को जानकारी हुआ? हाँ, 6 बजे हुआ था। क्या कुछ जानकारी वहाँ मिला कि आप जब शादीशुदा होकर के वहाँ गए थे तो किसी भी तरह की पारिवारिक झंझट वगैरह वो लड़का के मतलब परिवार के बीच में हुआ था या आपसे किसी तरह का कोई बात नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। क्या वजह रहा होगा जो लड़का आत्महत्या किया? हमको वो उठा तो हमको पता नहीं कब उठा कब गया। डरिया पे गेट खोला तो वहाँ पर मम्मी सुता था, तो मम्मी को नहीं पता, तो हमको क्या पता रहेगा।
मतलब आप दोनों रूम में सोए हुए थे, वहां से गेट खोल करके बाहर निकला, फिर आंगन में भी मतलब गेट लगा हुआ था। वहाँ पर मम्मी सोता था। मम्मी वो लड़का का मम्मी सोई हुई थी वहाँ। हाँ, उनको भी पता नहीं चला कि कब मतलब निकल के गया। क्या नाम था लड़का का? ब्रजेश कुमार। कब शादी हुआ था आपका? 11 तारीख को। बाकी आप देख रहे हैं, यही वो लड़की है जिनका जो है 11 तारीख को शादी हुआ और यह 14 तारीख को यह विधवा हो गई। इनका पति जो है रात को जो है ट्रेन के पटरी पर जा करके अब सो गए कि आत्महत्या कर लिए, नहीं साफ साफ बता रही है। अब क्या कुछ वजह है, पारिवारिक रंजिश है या परिवार में किसी भी तरह का नोकझोंक हुआ कि क्या हुआ, अब इनके माँ से जानते हैं। इनका माँ जो है जब इनके पति का जो है छत बिछत स्थिति में सब मिला था पटरी पर, तब इनके माँ और इनके परिजन के लोग भी वहाँ गए हुए थे। इनसे जानते हैं कि इन लोगों को क्या कुछ जानकारी मिला। जब आप लोग वहाँ गए हुए थे तो क्या कुछ जानकारी हुआ था? कि जानकारी भेलै सर, हमर बेटी ओतऽ से फोन केलकै, कानै रहे। कहली गे बेटी किया कानै छी? कहलकै नहीं छो। कहली के नहीं छो? तो कहै छै नहीं छो। तो कानै जे लागलै तो हम कहली कि चलू देखिए की भेलै हन ओहिठिना, केना की छै। जो रस्तो में गलिए तो वो फोन केलकै, कहलकै गे मम्मी यह दमाद नहीं छो, रेलवे में कटि गेल। उनके परिवार के लोग से भी मतलब किसी तरह का बताया जा रहा है कि झंझट हुआ था। सर ओतऽ गेलिए ने तो कहलकै घरे के चक्कर में भेलै लड़ाई, बुझलिए। वहाँ के उनके परिजन जो है, जो लड़का का परिजन, वो तो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो कह रहा है कि मान लीजिए उसके पत्नी से ही झगड़ा हुआ था। नहीं सर, पत्नी से कोनो झगड़ा नहीं। पत्नी खुदे नहीं जाने छै, एकरा लग से उठ के गले से नहीं जाने छै। पत्नी से केना लड़ाई? गए हुए थे जी सर। हम क्या कुछ जानकारी मिला वहाँ जाने के बाद? वहाँ सर हम लोग को यहाँ से फोन से पता चला कि लड़का जो है ना डेट हो गया ट्रेन में कट के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से गए 25-30 आदमी गए थे यहाँ से, जेंट्स में। महिला भी गए थे 20-25 जी यहाँ से गए थे। तो वहाँ गए तो उसका 10 साल करा के जला वला के हम लोग वहाँ से वापस आ गए। वहाँ का मतलब लड़का का दाह संस्कार सब कर गए। तो हम वहाँ पे रह गए थे, ये लोग आ गए। तो हमको लड़का के बाप बोला कि आप जब तक नहा के नहीं आइएगा आपको हम आंगन प्रवेश नहीं होने देंगे। तो मेरे पास कोई कपड़ा वपड़ा था नहीं। फिर हम वहाँ से आए, यहाँ चले आए। हम यहाँ से नहा के फिर गए बाइक से वहाँ। तो वहाँ गए तो मेरी भाभी रह गई थी, लड़की का माँ जो था। हाँ, लड़की की मम्मी, दोनों आदमी बैठी थी घर में। वहाँ गए तो हम थोड़ा देर बैठे। जब वहाँ से हम आने लगे तो वहाँ का फैमिली को बोल दिए, देखिए लोग अभी नया आदमी है, इसमें आप लेडीज़ में 2-3 आदमी यहीं में सो जाइएगा, क्या पता को रात में डर होगा। तो लोग बोले ठीक हम सो जाएंगे। हम वहाँ से बाहर निकले तो उसके घर पे सोने होने की व्यवस्था नहीं था। तो एक पड़ोसी में रिलेशन था, हम वहाँ गए तो हम वहीं पे खाना खाएं, वहीं पे सो गए। आप सोने के बाद हमको फ़ोन आया था, मेरी भाई फ़ोन करती है से आप आइए, रूम को है ना बाहर से कुंडी लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया। हाँ, बाहर से बंद कर दिया है। तो हम यहाँ से गए तो हम अकेले न गए थे, जिसके घर में थे वो दोनों को पति पत्नी के साथ ले गए थे। बाहर से लगा हुआ था दरवाज़ा, उसको खोले तो बोला नहीं ये तो इन्हें सटाल रहे, पहले देखो के सामने खोले हैं ना, देखिए उनको बोले। फिर हम वहाँ जाके इनके साथ भरे तो वहाँ बैठे हम। तो सारा रात आप लोग वहाँ रुके? तो इसलिए लड़कियों को हम लेकर आ गए। खुदा ने खास अगर कल वहाँ बंद करके रखेंगे कुछ हो जाएगा, मान लीजिए रोते रोते कहीं बेहोश हो गया, दांतिया लग गया, उसको कौन देखेगा? उसको 2 दिन से 3 दिन से डेट हुआ, उसको खाना नहीं मिला। तो लड़की वहाँ पे मरती कि बचती? मेरा दामाद तो मर ही गया, बेटी तो मर जाती। इसी सब सोच करके आप लोग यहाँ ले आए? जी इसलिए वो लोग हम लोग को दिया तब ले गए। हम अकेले थे वहाँ पे का भी समाज था, हम लोग अकेले थोड़े थे वहाँ पे। वहाँ का समाज से पूछ लीजिए आप। हम जबरदस्ती लेकर आए कि वो लोग खुद दिए, हम खाली बोले आप हमको लड़की दे दीजिए, बाकी जो दहेज पेज का सामान है वो वही लोग बोला कि लड़का का पापा जी से अगर काम हो जाएगा उसके बाद हिसाब करेंगे। गाँव का समाज से हमको पता चला है कि रूम का विवाद था, घर का विवाद चल रहा है। उसके पास 3 लड़का है, रूम 2 ही है, इसी के विवाद चल रहा है। का जो मतलब पति था वो 3 भाई था और उनके पास 2 ही कमरा था रहने के लिए। जब यह शादी हो करके यह वहाँ गई तो कहीं ना कहीं घर में रहने का, सोने का कहीं ना कहीं विवाद हुआ था। पहले हुआ था शादी से पहले? हाँ, जी हाँ। वहाँ गए थे?
क्या जानकारी मिला था कि जैसे परिवार के लोग जानकारी मिलले जे शादी से पहले 9 तारीख के जे लड़ाई भेले रहे, लड़का भाग गेले रहे जी कटे ले जाए रहे ता में दिन के कटे ले जाए रहे तो लोग पकड़ के नानलकै। आ तब जाके जे सहरसा भाग गेले, सहरसा भागले तो ओतऽ से गुड़ा के नानलकै, तब शादी कैलकै है ना। परिजन के लोग हैं, यह लोग आरोप कुछ और लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि घर के विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं झगड़ा झंझट बढ़ा था। जब यह लड़की शादी होकर के विदाई होकर के वहां गया, लड़का एक दिन इनके साथ जो है जब सुहागरात था उस दिन समय बिताया और दूसरे रात जो है आधी ही रात में जो है लड़का इनके कमरे से जो है बाहर निकल करके वह जो है सोनबरसा कचहरी के हॉल से थोड़ा आगे जो है रेलवे के पटरी पर जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बाकी इनके परिजन को 14 तारीख के अहले सुबह जानकारी मिलता है कि रेलवे के पटरी पर छत बिछत स्थिति में एक युवक का शव है और उनके हाथ में मेहंदी वगैरह लगा हुआ है। का जो परिजन का लोग है वो सब पहुंचते हैं और तब जानकारी होता है कि लड़का जो है ट्रेन में कर चुका है। बाकी आप देख रहे हैं इधर जो मरवा वगैरह बनता है जिसमें जो है दुल्हन जो है 7 फेरे लेते हैं घूम। देख लीजिए जब लड़का जो है अपना आत्महत्या कर लिया तब जाकर के यह परिवार के लोग जो है ये मारो का जो है सारा बांस बल्ला जो भी है उन सभी को उजार पुजार करके रख दिए हैं। बाकी देखिए यह लड़की के जो है गांव ग्रामीण के लोग हैं, परिजन के लोग हैं कि आप देख रहे हैं सारा घटना की जानकारी हम लोग जो है लड़का के घर पर भी गए थे, वहां से भी आप लोगों को जानकारी देने का काम किए। परिजन के लोग कुछ और कह रहे हैं और जो लड़की के परिजन है वह कुछ और कह रहे हैं। कहीं ना कहीं यह देख लिए लड़की का पिता है, उनके माता है या इनके दादी है, इनके दादी कुछ कहना चाहती है उनसे देखिए आप लोग वहाँ गए थे अपने पोती के हाँ। मतलब ससुराल गए हुए थे, क्या कुछ जानकारी हुआ? जानकारी यही हुआ जब वो इसका लंग से उठकर लग वाला घूमने लगा तो बोला 2-4 ठो जलाने की जो इससे पहले शादी से पहले जो घटना हुआ लड़ाई झगड़ा लड़का का मारपीट किया तब भाग कर गया सहरसा से लाए थे। तब फिर की कहते जो रूम बोला जो हम लोग का रूम दीजिए तो बोला जो नहीं रूम आपके तो तुम्हारा रूम नहीं है। उसका पिता बोला इस रूम है वो हम गुरु बाबा के रूम में कुछ को नहीं घुसने देंगे। गुरु के रूम था 1 ठो और 2 ठो उसका बेटा के बड़का महिला। हाँ यही बात सब जलानी बोला कहीं ना कहीं घर एक विवाद। हाँ घर के मतलब विवाद से हमारे जमा मोड़ दिया घरे में नहीं रह बेटा से मोबाइल मांग रहा था सोना नहीं सर नहीं चक्की भी हम देंगे इस लड़का के हम भी चक्की देंगे मगर इसका बेटी के बोलने के लिए जो कुछ बोल गया यहाँ के लोग मगर पूरा परिवार की घटना से जमा मोड़ दिया और कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसका दोषी उनके परिवार का लोग। हाँ पूरा दोषी परिवार की। जब वो शादी ही कर रहा था बेटा का, दहेज में गाड़ी नहीं लेता और पैसा जो मिला था घर उनका छत का बना ही हुआ था, उनके ऊपर भी वो घर बना सकता था। हाँ। लेकिन आनंद फनन में शादी करके कहीं ना कहीं मतलब जो है उनको घर वगैरह नहीं दे रहा था, यही सब वजह रहा है। हाँ। दोनों भाई जो कहे जो हमने घर खाली कर हमने घर खा वही विरोध से लड़का मर गए इतना बात है। फिर यहाँ के सोचलिए बात कहे कि जरा तिलक दे रहल छिए, दहेज बढ़िया डाल छिए, खुशी खुशी शादी कर रहल बात सर वहाँ गए तब जान दिए तो नहीं जान दिए वहाँ गए हमरा से तब जान दिए। देख रहे थे अभी हम जो है लड़की के परिजन से भी बात किए, यहाँ के स्थानीय जो नेता थे, समाज सेवी थे, पूर्व के समिति भी रहे, लड्डू जी भी, यह भी कह रहे हैं कि घटना तो काफ़ी दुखद है। इनका कहना है कि एक तरफ जहां शहनाई बज रहा था, हाथ में मेहंदी रची थी इस लड़की के हाथों में, वहीं एक तरफ इनके पति का जो है अर्थी उठा। यह तो काफ़ी दुखद है। यह कह रहे हैं कि पारिवारिक कुछ वजह था जिसका हम लोग चाहते तो सामंजस्य होता, लेकिन इतना समय ही नहीं दिया कि किसी भी तरह की सामंजस्य वगैरह किया जा सके। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दें। चलिए इस खबर में यहीं तक, मिलते आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।